जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में ट्रेजर एनएफटी की कुछ रीसेंट अपडेट्स और स्टेकिंग के लिहाज से स्टिल जो कन्फ्यूजन है मेंबर्स में उनके ऊपर हम बात करेंगे। स्टेकिंग के लिए TUFT कॉइन को किस तरह से बाय करना है और स्टेक करने के बाद उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है USDT में ताकि उसका विड्रॉ ले सके। तो इन सारी चीज़ों के लिए आज की वीडियो में हम एक लाइव स्टेक लगाएंगे। लेकिन वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर, इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मार्केट में जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना अल्टीमेटली आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। ट्रेजर NFT वाला फ़ंड जो कि अब आपका ट्रेजर फंड के अंदर पड़ा हुआ है, उसको तो आप अब विड्रॉ नहीं कर सकते और ना ही नियर फ्यूचर में वो आपको मिलने वाला है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। लेकिन उस फंड को विड्रॉ करने का एक प्रोसीजर है जो कि है स्टेक। अब आप स्टेक लगा के, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्टेकिंग से जो प्रॉफिट आपको मिलेगा वो आप विड्रॉ कर सकते हैं और वो विड्रॉज मेंबर्स को रिसीव भी हो रहे हैं। लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर है। पहले की तरह सिंपली आप जाके स्टेक तो लगा नहीं सकते। अब आपने गैस फी भी देनी है और गैस फी आपने देनी है TUFT टोकन्स के थ्रू। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि मैंने अपने एक ए मेंबर के, जो मेरा डायरेक्ट ए मेंबर था, उसके अकाउंट में $50 जो है वो ऐड कर दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि सर आपने अपने अकाउंट में क्यों नहीं किया, कि स्टेक तो आपने लगाना था। तो यही एक पॉइंट है जो आप लोगों तक पहुँचाना है कि अगर आपका ए मेंबर डायरेक्ट रेफरल अपने अकाउंट में 50 USDT डिपॉजिट करता है या ऐड करता है किसी भी पर्पज़ के लिए, स्टेक के लिए या रिजर्वेशन के लिए, द मोमेंट उसके अकाउंट में 50 USDT आएंगी, अल्टीमेटली आपको, यानी कि जो उसका इमीडिएट अपलाइन है, आपको 7500 TUFT कॉइन्स रिवॉर्ड की सूरत में मिलते हैं। अब यहाँ पर मुझे अपनी डाउनलाइन के अकाउंट में डिपॉजिट करने का एडवांटेज ये हुआ कि उसका भी स्टेक लग जाएगा और साथ में मेरे अकाउंट में भी स्टेक लग जाएगा। वो इस तरह के मेरे अकाउंट में ऑलरेडी 5000 TUFT टोकन्स मौजूद थे। द मोमेंट आप वॉलेट कनेक्ट करते हैं तो आपको रिवॉर्ड की सूरत में 5000 टोकन्स दिए जाते हैं। 5000 वो, और जो आपके डाउनलाइन की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलता है ए मेंबर की तरफ से सिर्फ, वो है 7500। तो 5000 प्लस 7500 12500, और आपको 1% वाली जोन में स्टेक लगाने के लिए भी 12500 TUFT टोकन्स ही चाहिए। तो मुझे अल्टीमेटली TUFT टोकन्स मिल गए, मुझे मेरे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरा स्टेक भी जो है वो एक्टिव हो गया। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं अपने एक ए मेंबर के अकाउंट में डिपॉजिट करता हूँ 50 USDT, उसको फिर मैं जाके कन्वर्ट करता हूँ या फिर मैं बाय कर लेता हूँ TUFT टोकन्स। अब यहाँ पर मुझे $50 के अगेंस्ट जितने TUFT टोकन्स मिल रहे हैं उससे इस अकाउंट में इजीली स्टेक लग जाएगा और ये मोर देन इनफ है। एक स्टेक लगाने के लिए मुझे 12500 चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा TUFT टोकन्स हैं ये मज़ीद नेक्स्ट स्टेक लगाने के काम आ सकते हैं। अब यहाँ पर जब TUFT टोकन्स आप बाय कर लेते हैं तो इमीडिएटली आपने स्टेक वाले सेक्शन में जाना है। आपके पास गैस फी मौजूद है। यहाँ पर एक ख्याल आपने करना है कि जो मिनिमम NFT आप सेलेक्ट करें स्टेक करने के लिए वो एटलीस्ट 2000 वाली हो, वरना उससे कम भी आप कर सकते हैं बट उसका वो एडवांटेज नहीं होगा। 2000 की NFT अगर आप 1% पे स्टे करते हैं डैट मीन्स डेली का $20। लेकिन आपको उस $20 के अगेंस्ट TUFT टोकन्स मिलते हैं जो कि एट द एंड ऑफ योर स्टेक पीरियड आप उसको दोबारा से कन्वर्ट करते हैं USDT में और फिर नॉर्मली जिस तरह पहले हम ट्रेजर NFT में विड्रॉ लिया करते थे तो ट्रेजर फंड में आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ और याद रहे कि ये जो रिवॉर्ड है 75 TUFT टोकन्स का जो आपके डाउनलाइन या आपके ए मेंबर की तरफ से आपको मिलता है, ये वन टाइम है। अगर आपका एक ए मेंबर अपने अकाउंट में मिनिमम 50 USDT डिपॉजिट करता है तो इमीडिएटली आपको 7500 मिलते हैं, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया। लेकिन अगर वही मेंबर दोबारा डिपॉजिट करता है, वही एक्टिविटी दोबारा करता है, तो इस बार आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उस मेंबर से। हाँ, अगर आपका कोई और ए मेंबर सेम प्रैक्टिस करता है तो अगेन आपको 7500 TUFT टोकन्स रिवॉर्ड की सूरत में मिल जाएंगे और आप इस तरह चाहें तो मल्टीपल स्टेक्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कि जो आपको 5000 TUFT टोकन्स दिए जाते हैं वो वैसे देखा जाए तो यूजलेस हैं, क्योंकि आप उनका कुछ कर नहीं सकते अनलेस अगर आपको रिवॉर्ड की सूरत में 7500 दोबारा नहीं मिलते तो वो ऐड अप होकर 12500 बन जाते हैं जिसका आप स्टेक लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक मज़े की बात या रेड फ्लैग ये है कि आपके पास 5000 टोकन्स ऑलरेडी मौजूद हैं, आपको टोटल 12500 चाहिए स्टेक लगाने के लिए। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मिनिमम डिपॉजिट जो ट्रेजर फंड की तरफ से रिक्वायर्ड है वो है 50 USDT का। अब 50 USDT को अगर आप स्वाप या कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके 12500 इटसेल्फ बन जाते हैं। तो 12500 तो आप 50 USDT डिपॉजिट करने के बाद ही ले रहे हैं, वो जो 50 हैं वो सिर्फ उसमें ऐड अप हो रहे हैं। डैट मीन्स अब आपके पास 17500 टोकन्स हैं।
स्टेक आपने फिर भी 12,500 का ही लगाना है। रिमेनिंग आपके वॉलेट में 5000 टोकन्स मौजूद रहेंगे, वो अगर आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेक में यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि मेरे अकाउंट में मुझे 7500 टोकन्स एक्टिविटी की फॉर्म में मिले हैं। डैट मीन्स जो मेरे डाउनलाइन ने डिपॉजिट किया था उसके अगेंस्ट मुझे रिवॉर्ड की सूरत में 7500 टोकन्स मिले हैं। 5000 मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे, तो 12500 का मैं भी अपने अकाउंट में एक स्टेक लगा दूंगा। अब ये स्टेक लगाना उन्हीं के लिए रिकमेंडेड है कि जो ऑलरेडी अपनी बेस अमाउंट या प्रिंसिपल रिकवर कर चुके हैं, या जिनके पास मल्टीपल NFTs हैं 2000 की, जिनका वॉलेट बैलेंस ऑलरेडी ही 300, 400, 500 है। मर्ज़ी आपकी अपनी है स्टेक लगाना या नहीं, बट उसके रिटर्न में आपको बहुत कम अमाउंट मिलेगी। हम अगर 500 की भी बात करें, जिसका वॉलेट बैलेंस ट्रेजर NFT में 500 था, अब ऑब्वियसली उसके पास 500 की NFT है जिसको वो स्टेक लगा सकते हैं ट्रेजर फंड के अंदर। अब अगर 500 की NFT को आपने स्टेक करना है जोन 1 जो कि 1% की है, तो उसके लिए अगेन आपको $50 डिपॉजिट करने होंगे। तो $50 डिपॉजिट करने के बाद 500 वाले अकाउंट से या 500 वाली NFT से 1 महीने के बाद आप $150 निकालेंगे, और वो 150 भी पूरा नहीं आएगा, उसके ऊपर भी फीस कट होएगी। तो 150 में से 50 तो ऑलरेडी आपने ऐड किया था पहले, वो बाहर आएगा। उसके बाद 90 समथिंग का या 80 समथिंग का ही आपका प्रॉफिट होगा। तो इसके अंदर री इन्वेस्ट सोच समझ के ही कीजिएगा। रिस्क के चांसेस हमेशा रहते हैं। आज ये विड्रॉल्स या पैसे दे रहे हैं, अब ये कब तक चलता है इस चीज़ का अगेन हमारे पास कोई आंसर नहीं है। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट स्टेकिंग के लिहाज से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, और TUFT टोकन को किस तरह से बाय करना है और किस तरह से सेल करना है ये भी आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।